बेटा हमारा ये है एडिंग बॉर्डर टू ए टेबल। अभी जो हमने लास्ट टाइम टेबल देखी थी, जो हमने फर्स्ट टेबल क्रिएट की थी, इस टेबल में बाय डिफॉल्ट कोई टेबल का जो बॉर्डर था ना किसी सेल का वो क्रिएट हुआ था। ये जो टेबल है विदाउट एनी बॉर्डर है, बाय डिफॉल्ट कोई बॉर्डर नहीं होता टेबल का, राइट। अगर मुझे इस टेबल में बॉर्डर अप्लाई करना है तो उसके लिए हमें स्टाइल टैग का यूज करना पड़ता है। स्टाइल टैग में हम ये डिफाइन कर सकते हैं अलग अलग एलिमेंट्स के टेबल के। जैसे टेबल मैंने ली, पूरी टेबल पे जो बॉर्डर अप्लाई होगा, हमने क्या करना होता है स्टाइल टैग के अंदर जिस भी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी वो इसमें डिफाइन करते हैं हम लोग। जैसे टेबल हमारा टैग है, टेबल टैग के ऊपर हमने टेबल के ऊपर क्या किया, हमने बॉर्डर अप्लाई किया, डॉटेड 3 पिक्सल और रेड। जो बॉर्डर आएगा वो 3 पिक्सल विड्थ होगी उसकी, और डॉटेड होगा वो बॉर्डर, कंटिन्यूस नहीं होगा, और उसका कलर होगा रेड। ऐसे टेबल डाटा के ऊपर जो हमने बॉर्डर अप्लाई किया है वो कौन सा है, सॉलिड यानी कंटिन्यूस बॉर्डर होगा, कहीं से टूटा नहीं होगा, यानी कंटिन्यूस बॉर्डर होगा। जैसे ये कंटिन्यूस बॉर्डर है, अगर इसमें डॉट 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 आए, बीच में स्पेस आए, तो वो क्या है आपका डॉटेड होगा। इसकी जो विड्थ होगी वो 2 पिक्सल होगा, और इसका कलर होगा ग्रीन। सेम ऐसे हमने टेबल के जो हेडिंग है उन पे भी बॉर्डर अप्लाई किया है, राइट। और जो ये सॉलिड होगा ये भी कंटिन्यूस होगा, जैसे सॉलिड है ये, और इसकी भी विड्थ होगी 2 पिक्सल की, और जो इसका कलर होगा वो ब्लू होगा, राइट। और ये जितनी प्रॉपर्टीज हमें टैग करनी है इन टैग्स के साथ में, टेबल, टीडी और टीएच के साथ में, वो हम कहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं, स्टाइल टैग के अंदर यूज करते हैं। बाकी सेम वही कोड है सारा का सारा, बाकी कहीं पे कोई चेंज नहीं है जो हमने किया था। लेट अस से दिस, ये हमने जो टेबल बनाई थी वो है, सेम टेबल है नीचे, इसमें कोई चेंज नहीं है। बट यहाँ पे है, हमने सिर्फ ये ऐड किया इसमें पोर्शन। इसमें हमने क्या किया, स्टाइल टैग है, स्टाइल टैग के अंदर हमने क्या लिया, टेबल के साथ में जो प्रॉपर्टी अटैच करनी है वो क्या है, बॉर्डर इसका डॉटेड 3 पिक्सल का रेड कलर का, टीडी के साथ टेबल का डाटा है जो, उसके साथ में हमने उसको उसका जो बॉर्डर है हमने वो सॉलिड बनाना है, 2 पिक्सल विड्थ होगी इसकी, ग्रीन कलर का होगा। सिमिलरली टेबल के जो हेडिंग है वो आपके उनका जो बॉर्डर होगा वो सॉलिड और 2 पिक्सल और ब्लू कलर का होगा, राइट। सो लेट अस सी दिस नाउ। देखिए यहाँ पे जो टेबल का बॉर्डर है वो डॉटेड है बेटा, यहाँ पे भी टेबल का जो बॉर्डर, टेबल में मीन्स पूरी टेबल, ये आउटलाइन जो होगी, आउटर जो बॉर्डर होगा, आउटर मोस्ट, वो क्या है, डॉटेड है और रेड कलर का है ये। इसके बाद जो टेबल का जो हेडिंग है, जितने भी हेडर हैं उनका सॉलिड यानी कंटिन्यूस डॉटेड नहीं होगा, ब्लू कलर का होगा, 2 पिक्सल इसकी विड्थ होगी। ये आपका देखोगे 2 पिक्सल विड्थ है, और ये आपके ब्लू कलर में है जितने भी बॉर्डर हैं हेडिंग्स की। इसके अलावा जो टीडी टैग के ऊपर, टीडी टैग का मतलब जो टेबल का डाटा है, ये तीनों जो रोज हैं वो टेबल के डाटा की रोज हैं। इनके ऊपर जो हमने बॉर्डर अप्लाई किया वो सॉलिड 2 पिक्सल और ग्रीन कलर का होगा। बस इन दोनों में के बॉर्डर में टेबल हेडिंग और टेबल डाटा के हेडिंग में यही डिफरेंस है कलर का, बाकी दोनों की सॉलिड बॉर्डर है, दोनों 2 पिक्सल इनकी विड्थ है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा एडिंग बैकग्राउंड कलर यूजिंग स्टाइल टैग। हम लोग बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हैं। जो बाय डिफॉल्ट अभी हमने बैकग्राउंड कलर देखा टेबल का, इसमें बैकग्राउंड कलर क्या कैसा है, व्हाइट है, व्हाइट आता है बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट। अगर इस कलर को चेंज करना हमने तो वी कैन अप्लाई द बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी, राइट। देखो यहाँ पे सेम टेबल हमने यूज की है, स्टाइल के अंदर जो प्रॉपर्टी पहले तीनों अप्लाई की थी वो रहेंगी बॉर्डर वाली। इसके अलावा एक हमने प्रॉपर्टी और ऐड कर दी यहाँ पे बैकग्राउंड कलर की। ये सिर्फ किसके साथ में की है, हमने टेबल हेडिंग के साथ में की है, यानी यहाँ पे टेबल जो हेडर्स हैं जितने भी, उन हेडिंग्स की जो बैकग्राउंड होगा वो सेट हो जाएगा येलो। तो इसकी प्रॉपर्टी का नाम होता है बैकग्राउंड डैश कलर को हमने येलो सेट कर दिया। सो लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली। ओके, सेम टेबल है, मैंने उसमें सिर्फ एक ही चेंज किया है कि टेबल हेडिंग के साथ में येलो कलर लगाया मैंने बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी यूज करके, वो भी किसके अंदर, स्टाइल टैग के अंदर यूज करके। देखो इसको किसके साथ टैग किया इस प्रॉपर्टी को, टीएच टैग की प्रॉपर्टी है, यानी टेबल हेडिंग। ये टेबल हेडिंग है, ये इन सब का बैकग्राउंड क्या होगा आपका, येलो सेट हो जाएगा। सो लेट अस सी दिस, बाकी सारा वही है, सेम टेबल यूज किया हमने।
Let us see the output of this one now. Oops, something is wrong there. Let us save this and ओके। आप देखें कि जो टेबल का हेडिंग है, जितने भी हेडिंग्स हैं, उन सब का जो बैकग्राउंड कलर है वो येलो सेट हो गया। अब मान लो मुझे पूरी टेबल का बैकग्राउंड सेट करना है, तो उसके लिए हमें टेबल को यूज करना पड़ेगा। हम यहाँ पे टेबल हेडिंग के बजाय हम लिख देते हैं टेबल। अब जो बैकग्राउंड हो, पूरी टेबल का बैकग्राउंड सेट हो जाएगा येलो। लेट अस रिफ्रेश इट। देखो अब पूरी टेबल का बैकग्राउंड सेट हो गया है येलो कलर का, क्योंकि हमने जो बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी किस पे यूज किया, टेबल पे। ऐसे हम लोग टेबल के डाटा, सिर्फ टेबल के डाटा के ऊपर अप्लाई करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे टेबल की बजाय हम क्या देंगे, टीडी, यानी ये वाला। सिर्फ 3 रोज, जो नीचे वाली 3 रोज हैं, इनका जो बैकग्राउंड है वो कलर सेट हो जाएगा येलो। मैंने सेव कर दिया इसको कंट्रोल एस से। लेट अस रिफ्रेश इट। तो अब देखोगे सिर्फ और सिर्फ जो टेबल का डाटा है उसका बैकग्राउंड कलर सेट हुआ है, क्योंकि हमने यहाँ पे टीडी के ऊपर बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी अप्लाई की है, राइट। सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। इसमें हम लोग सीखेंगे हाउ टू एडजस्ट दिस सेल साइज यूजिंग स्टाइल टैग। ओके, हम बेटा जो विड्थ है सेल की उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं कि एक सेल की विड्थ जो, यानी कि कितने पिक्सल्स की विड्थ होगी, वो हम यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। सेल की विड्थ भी और सेल की हाइट भी, बाय यूजिंग दी विड्थ एंड हाइट attributes of the td tag property basically, right? So let us see this। हमने ये सेम टेबल यूज की है, इसमें जो प्रॉपर्टी पहले यूज की थी वो सारी प्रॉपर्टी रहेंगी, बट सिर्फ और सिर्फ जो टेबल की विड्थ, टेबल की हर सेल की जो विड्थ है वो चेंज हो जाएगी। देखो यहाँ पे जो ये प्रॉपर्टी विड्थ और हाइट यूज की है ना, वो सिर्फ टीडी के ऊपर अप्लाई की है। टीडी का मतलब टेबल का डाटा। ये टेबल का डाटा नहीं है, टेबल के हेडिंग्स है, तो हेडिंग के ऊपर प्रॉपर्टी नहीं लगाई हमने, राइट। तो इसकी जो टेबल का डाटा है उसकी और विड्थ और हाइट सेट होगी। विड्थ का मतलब चौड़ाई, और हाइट में क्या आएगा, ये प्रॉपर यानी वर्टिकल हाइट, और विड्थ क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होती है, हॉरिजॉन्टल विड्थ। ओके, सो लेट अस से दिस। ओके, राइट। बेटा हमने जो पहले प्रॉपर्टीज यूज की थी वो सारी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज की हुई हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे टीडी के साथ में 2 प्रॉपर्टीज और यूज की हैं, विड्थ और हाइट, राइट। तो इसका मतलब सिर्फ टेबल डाटा की जो विड्थ और हाइट है वो 100 पिक्सल और 60 पिक्सल की विड्थ और हाइट हो जाएगी। ओके, बाकी नीचे कोई चेंज नहीं है, नीचे हमारी टेबल वही रहेगी सारी। सिर्फ हम स्टाइल टैग के अंदर यूज कर रहे हैं, स्टाइल टैग के अंदर चेंजेस कर रहे हैं हम लोग जितने भी हैं। ओके, सो लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली। लेट अस एग्जीक्यूट दिस नाउ। ओके, देखो बेटा, ओके ये इसका कोड है। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ टीडी के ऊपर ये प्रॉपर्टी लगाई है, विड्थ और हाइट। तो आप देखेंगे टेबल की जो विड्थ है 100 पिक्सल, 100 पिक्सल आप देखेंगे जो विड्थ है वो ज्यादा है हाइट से, विड्थ हाइट से ज्यादा है, क्योंकि हमने विड्थ यहाँ पे 100 ली है और हाइट ली है यहाँ पे 60। अगर मैं 60 की बजाय 160 कर दूं और इसको कंट्रोल एस करके सेव करूं और उसके बाद इसको रिफ्रेश करूं, तो आप देखेंगे कि मैंने हाइट ज्यादा कर दी, विड्थ कम कर दी, तो इस टेबल का जो स्ट्रक्चर वो चेंज हो जाएगा। आप देखो विड्थ है वो कम हो गई, हाइट ज्यादा होगी, क्योंकि मैंने विड्थ 100 पिक्सल ली है और हाइट ली है मैंने 160 पिक्सल, राइट। लेट अस चेंज इट अप वंस अगेन बैक टू 60। कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया ये, और इसको दोबारा से रिफ्रेश करते हैं तो बैक टू नॉर्मल जो भी हमने डायमेंशंस थी उस पर आ जाएगा 100/60 पे। आई होप दिस इज क्लियर। जैसे हमने टीडी पे किया है ये हम बेटा टी एच के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम टी एच करेंगे तो टेबल के सिर्फ हेडिंग्स के ऊपर अप्लाई होगा। मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया, सो लेट अस रिफ्रेश इट। अब देखो टेबल डाटा की जो डायमेंशन है बाय डिफॉल्ट जो होती है उतनी है, बट जो टेबल जो आपकी हेडिंग है उनकी डायमेंशन सेट हो गई 100/60। ये जो बाकी जितनी भी टेबल है विड्थ तो उसी के हिसाब से सेट होगी सबकी, क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि विड्थ इसकी लैपटॉप की जो बाय डिफॉल्ट होती है उतनी रहेगी। और हमने जो डिफाइन किया अभी जो विड्थ, आइटम नेम
प्राइस पर यूनिट, क्वांटिटी और टोटल प्राइस की, वो हमने 100 विथ सेट की है, तो विथ तो सबकी सेम सेट होगी क्योंकि नीचे वाले कॉलम अदरवाइज जो नीचे वाला डेटा इधर उधर हो जाएगा, राइट। तो विथ हमेशा जो सेटिंग करते हैं, चाहे मैं हेडिंग की करूं, चाहे टेबल की करूं, चाहे डाटा की करूं, वो सबकी विड्थ एक जैसी चलती है, बट हाइट जिसके ऊपर जो अप्लाई होगा वो उसी के अकॉर्डिंग सेट होती है। ओके। कॉल स्पैन किस लिए होता है कि कितनी कॉलम्स को आपको मर्ज करना है। ओके। एक रो स्पैन होता है कि कितनी रोज को आपको स्पैन करना है, यानी मर्ज करना है, वो रो स्पैन होता है। यहाँ पे रो स्पैन दे रखा है। यहाँ पे हमने जो रो स्पैन कोल स्पैन 4 पढ़ा, इसका मतलब क्या है कि हमने 4 कॉलम्स को स्पैन करना है, यानी मर्ज करना है। आप ये देखेंगे 1 2 3 4 कॉलम्स हैं, तो ये 4 कॉलम्स को हमने मर्ज कर दिया यहाँ पे कंप्यूटर स्टोर के नाम उसमें। तो देखो यहाँ पे जो टेबल यूज किया हमने, सेम टेबल है, इसके अंदर हमने जब टेबल टैग यूज किया, जब टेबल बनाई, उस टेबल के अंदर जो हेडिंग था, पहला जो हेडिंग है वो दिया हमने किसके नाम से, कंप्यूटर स्टोर के नाम से। ये पूरी टेबल का नाम है, राइट। ये टॉप पे आना चाहिए, इसीलिए हमने क्या है, सिर्फ एक ही कॉलम है इसके अंदर, एक कॉलम है तो उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, पूरी टेबल जितनी होनी चाहिए। और हमें ये पता है कि पूरी टेबल में 4 कॉलम्स हैं, तो इसकी विड्थ 4 कॉलम जितनी होनी चाहिए। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, टॉप मोस्ट जो रो है उसमें चारों कॉलम्स को हम क्या करेंगे, मर्ज कर देंगे आपस में। तो मर्ज करने के लिए हमें कौन सा कंसेप्ट यूज किया, कॉल स्पैन। कॉल स्पैन का मतलब कि 4 कॉलम हमारी मर्ज हो जाएंगे, और इसमें जो नाम आएगा अकेला कंप्यूटर स्टोर आएगा। सेकंड जो हमने यूज किया टीएच, ये सेकंड हेडिंग जो मेन हेडिंग है उसके लिए है, जिसमें आइटम नेम, इसके अंदर हमने कोई स्पैनिंग नहीं किया, तो बाकी जो टेबल है वो नॉर्मल नजर आएगी। ओके, लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली। ओके, प्रॉपर्टीज हमारी वही सारी सेट कर रखी है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं कर रखा। टेबल हमारी वही है, बट हम देखते हैं कि कॉल स्पैन कैसे होगा। ये सेम एग्जांपल है जो यहाँ पे आपकी बुक में दे रखा है। हमने यहाँ पे कॉल स्पैन लिया है, जो टॉप मोस्ट हेडर है उसका 4 कॉलम, बाकी सारा टेबल वही है, कोई इसमें एडिट चीज नहीं है, सिर्फ एक जो टॉप मोस्ट रो हमने ऐड कर रखी है। ओके, जिसमें कॉल स्पैन कितना होगा, 4। सो लेट अस सी दिस, लेट्स एग्जीक्यूट दिस। ये देखो, जो टॉप मोस्ट रो है ये आपकी कंप्यूटर स्टोर है, जिसमें कॉल स्पैन हमने कितना दे रखा है, 4। यानी कितनी कॉलम्स थी, 1 2 3 4, यानी इस जो जो टॉप का कंटेंट होगा ये कितनी कॉलम में आएगा, 4 कॉलम में आएगा। 4 कॉलम हमने मर्ज कर दिए बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी कॉल स्पैन। कॉल स्पैन के अंदर जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स मर्ज करने होते हैं वो मेंशन करने होते हैं हमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं चेंज करता हूँ 3 पे, लेट अस सेव इट एंड एग्जीक्यूट इट नाउ, रिफ्रेश। देखो बेटा, 3 कॉलम में ये क्या हुआ, मर्ज हुआ है। फोर्थ कॉलम आपकी एज इट इज ब्लैंक है। ओके, so let us once again change it to 4, कंट्रोल एस, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो वापस से 4 कॉलम में स्पैन हो जाएगा। ओके, आई होप दिस इज क्लियर बेटा, ये बहुत सिंपल कंसेप्ट हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा रो स्पैन के लिए। रो स्पैन के लिए अगर देखेंगे आप, टेबल है यहाँ पे, रो स्पैन का मतलब हॉरिजॉन्टल रोज को कितनी को स्पैन करना है। देखो 1 2 3, 1 2 3 कॉलम, 3 रोज को इसने स्पैन कर रखा है, मतलब मर्ज कर रखा है। ओके, यहाँ पे टेबल है, जो कंप्यूटर स्टोर जो टॉप पे आना चाहिए था वो हमने क्या कर दिया, लेफ्ट साइड में कर दिया, लेफ्ट साइड में मर्जिंग कर दी कुल इसमें रो वाइज। ओके, सो यहाँ पे हमें टेबल हेडिंग जो पहले देना है वो क्या है आपका, रो स्पैन दे दिया उसमें कंप्यूटर स्टोर, यानी आपकी 3 रोज की के अंदर ये कंप्यूटर स्टोर आएगा लिखा हुआ। उसके बाद जो बाकी टेबल है वो एज इट इज नॉर्मल रहेगी, राइट। लेट अस सी दिस। ओके, ये बाकी सारी टेबल वही यूज की जो हमने अभी तक यूज की है, और इसके अंदर हमने सिर्फ एक चेंज किया है, यहाँ पे रो स्पैन ये है। मैंने टॉप जो रो थी उसमें कोई चेंज नहीं किया, टॉप रो में कोई चेंज नहीं किया मैंने, राइट। यहाँ पे मैंने सेकंड रो है, जो सेकंड रो में हमने जो टेबल डाटा डाला उसमें कंप्यूटर स्टोर करके है। ओके, और इसको हमने मर्ज कर दिया, कितनी रोज को, 4 रोज को मर्ज कर दिया इसमें। सो लेट अस सी दिस प्रैक्टिकली, लेट अस एग्जीक्यूट दिस।
आप देखेंगे बेटा यहाँ पे कंप्यूटर स्टोर, बट यहाँ पे क्या हो गया कि ये कितना हमने जो रोज कितनी दी थी इसमें, रोज हमने दी थी इसमें आपकी 4 रोज दी हैं। ओके, 4 रोज में क्या हो रहा है कि रोज 4 देने के बाद भी जो ऊपर वाला जो हेडिंग है ना, ये आपका लेफ्ट अलाइन हो रहा है, लेफ्ट में आ गया ये, राइट। हमें क्या करना है, इसको वापस से राइट में भेजना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अ, जिस रो को जो टॉप मोस्ट रो है उसके अंदर एक जो टेबल डाटा है उसको हमें ब्लैंक छोड़ना पड़ेगा। यानी देखो इसमें कितना टेबल डाटा टीडी यूज कर रखे हमने, 1 2 और ये 3 और ये 4, 4 हमने टीडी यूज किए हैं, तो एक पांचवा भी करना पड़ेगा क्योंकि बाकी हर रो के अंदर देखोगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 ये इन तीनों रोज में काउंट होगा, इसमें काउंट नहीं हो रहा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक ब्लैंक लेके कॉलम छोड़ना, वो छोड़ना पड़ेगा, हेडिंग छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हम थोड़ा चेंज करते हैं। यहाँ पे जो टॉप मोस्ट रो है जहां पे हमने हेडिंग डिफाइन कर रखी है, यहाँ पे मैं एक टी एच ओ लगा देता हूँ। ओके, और इसको हमने डिलीट कर दिया, यहाँ से कंट्रोल एस किया और इसको हमने रिफ्रेश कर दिया। अब देखोगे ये ब्लैंक आ गया। अब ये हमारा जो है स्पैनिंग है ये बिल्कुल ठीक है। अगर हम यहाँ पे 4 की बजाय 3 करते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, तो आप देखें कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। ओके, क्योंकि जो टॉप मोस्ट रो है हमारी वो हेडर रो है और हमने इसकी स्पेनिंग कितनी करनी, 3। बट अगर मैं यहाँ पे 2 करता हूँ, देखो ये हमारी रोज हैं, जो वो हमने 3 रोज को मर्ज करना था, 1 2 3, इनको मर्ज करके एक हमने सेल बनानी थी जिसके अंदर हमने मेन हेडिंग लिखना था कंप्यूटर स्टोर। अब मान लो ये जो रो स्पैन है इसको मैं 3 की बजाय 2 कर दूं। ओके, तो देखेंगे कि जो बॉटम रो होगी वो आपकी लेफ्ट साइड में आ जाएगी। देखो बॉटम रो है वो लेफ्ट साइड में बेसिकली आपकी आ गई है। वो क्यों, क्योंकि जो हमने रो स्पैनिंग की है वो 2 की है, और उससे क्या होगा, आपका जो टेबल का स्ट्रक्चर है, जो टीडी जो टैग्स हैं उनका जो बेसिकली डाटा है वो जो जिस रो के साथ में मर्ज नहीं हो रखा वो रो अपने पोजीशन पे आएगी ओरिजिनल। और ओरिजिनल पोजीशन कहाँ पे होती है, लेफ्ट मोस्ट पोजीशन होती है टेबल के अंदर। ओके, सो लेट अस कन्वर्ट बैक इट टू, चेंज इट बैक टू 3। मैंने कंट्रोल एस करके सेव किया, इसको रिफ्रेश करेंगे तो वापस अपनी पोजीशन पे आ गई है, क्योंकि हमने एक रो का स्पैन और बढ़ा दिया, एक रो को और मर्ज कर दिया है। आई होप दिस इज क्लियर बेटा। ओके, नेक्स्ट जो कंसेप्ट है हमारा इस चैप्टर में वो है एडजस्टिंग सेल पैडिंग एंड सेल बॉर्डर स्पेसिंग। सेल पैडिंग में क्या करते हैं हम लोग, और बॉर्डर स्पेसिंग में क्या होता है। सेल पैडिंग में बेसिकली गैप कितना होना चाहिए सेल्स के बीच में, राइट। एक होता है स्पेसिंग, एक होता है पैडिंग। पैडिंग इज टू ऐड स्पेस बिटवीन द बॉर्डर्स एंड द कंटेंट ऑफ द सेल। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो ये जो कंटेंट है 30,000, इस 30,000 और इस सेल के बॉर्डर में कितना स्पेस होना चाहिए, उसके लिए हम यूज करते हैं कंसेप्ट ऑफ पैडिंग। एक होता है स्पेसिंग। स्पेसिंग क्या होता है कि अब दो सेल्स के बीच में, इस वाली सेल के बीच में और इस वाली सेल के बीच में कितना गैप है, ये वाला गैप जो है ना, ये वाला, ये आपका जो होगा ये आपका बनेगा स्पेसिंग। बट एक सेल के अंदर जो डाटा है और उस सेल के बॉर्डर में कितना गैप है उसको बोलते हैं पैडिंग। ओके, इसके लिए हम जो टैग यूज करते हैं, इसके लिए जो हम प्रॉपर्टीज यूज करते हैं, लेट अस सी दैट। यहाँ पे हमने टेबल के अंदर, टेबल के ऊपर प्रॉपर्टी अप्लाई की। जो बॉर्डर स्पेसिंग है वो कितना लिया, 20 पिक्सल्स, और जो पैडिंग है वो हमने कितना लिया, टेबल डाटा की जो पैडिंग है वो कितना लिया हमने, 20 पिक्सल। दोनों का 20 पिक्सल लिया है। ओके, जब पूरी टेबल के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनके अंदर बोर्ड स्पेसिंग करनी हो उनके बॉर्डर्स में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। ओके, जिसको बोलते हैं बॉर्डर स्पेसिंग। और जब हमें टेबल के अंदर जो सेल्स हैं उनके डाटा और उनके बॉर्डर में गैप देख बेसिकली मेंटेन करना हो, तो उसके लिए हम लोग टीडी टैग यानी टेबल डाटा टैग की पैडिंग प्रॉपर्टी यूज करते हैं। पैडिंग स्टाइल को हम सेट करते हैं। ओके, सो लेट अस सी दिस। ओके, यहाँ पे हमने टी टैग में 20 पिक्सल लिया। 20 की बजाय हम थोड़ा कम कर देते हैं, चलो फिलहाल 20 रखते हैं, बाद में थोड़ा कम कर देंगे इसको। ओके, इसको मैंने सेव किया और यहाँ पे हम लोग आ गए वापस पैडिंग एंड स्पेसिंग में। इस पे डबल क्लिक करके ये देखो आप देखेंगे बेटा कि इसमें जितना गैप
टेबल की सेल्स के बीच में है उतना ही गैप आपका किसमें है, कंटेंट और ये देखोगे ये लेफ्ट साइड में देखोगे अब जो गैप है वो टेबल की सेल्स के बीच में उतना ही गैप आपके टेबल के कंटेंट्स में भी है। ओके राइट। नाउ इसको थोड़ा गैप को कम करते हैं, टेबल पैडिंग को हम कर देते हैं मान लिया 5 और इसको 20 छोड़ देते हैं। कंट्रोल एस करके मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश करता हूं मैं। आप देखेंगे कि अब जो टेबल का डाटा है यानी पैडिंग है, जो डाटा है उसका टेबल के बॉर्डर से जो गैप है वो कम हो गया है। यहाँ पे देखो इसमें 5 गैप रह गया सब में, लेफ्ट साइड में देखो आप, राइट। जबकि टेबल के अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनके बीच में जो गैप है वो आपका कितना है, वो सेम है 20 पिक्सल का है। ओके इसका हमने कुछ अच्छा यहाँ पे हमने इसको ये मैंने चेंज कर देता हूँ क्योंकि ऊपर का बॉर्डर नहीं आया ना, इसको हम लोग ग्रीन की बजाय ब्लू कर देते हैं। ओके नाउ इट विल अपीयर। ओके राइट, ये हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की है सिर्फ टेबल के डाटा के ऊपर अप्लाई किया, टेबल के ऊपर अप्लाई किया, ना कि टेबल हेडिंग के ऊपर अप्लाई किया, इसलिए टेबल हेडिंग ऐसा दिखाई दे रहा है आपको, राइट। ओके अब मैं यहाँ पे टेबल के जो है ये बॉर्डर स्पेसिंग है इसको हम कर देते हैं मान लिया 2 पिक्सल। ओके लेट अस रिफ्रेश इट। अब देखो बॉर्डर कम हो गया। ओके अगर मैं इसको 0 पिक्सल करूंगा, लेट अस से दिस, अब जो है जो बॉर्डर गैप है वो बिल्कुल 0 हो गया। बेसिकली जो है ये सारे बॉर्डर्स हैं वो कोलैप्स हो गए। कोलैप्स मीन्स आपस में एक दूसरे के साथ मर्ज कर गए ये, राइट, क्योंकि हमने यहाँ पे बॉर्डर स्पेसिंग कितना कर दिया, यानी गैप बिटवीन दी सेल्स इज 0, यानी ये आपस में एक दूसरे के साथ में वो क्या हो गया, उनके बॉर्डर्स ओवरलैप हो गए, इकट्ठे हो गए हैं। ठीक है ओके और यहाँ भी अगर मान लो 0 कर देते हैं तो ये आपकी जो पैडिंग है वो भी 0 हो जाएगी। लेट अस रिफ्रेश इट। अब देखो पैडिंग है ये भी लेफ्ट साइड देखोगे ये भी क्या हो गई, आपकी 0 हो गई है, यानी ये बिल्कुल बॉर्डर के साथ में जो कंटेंट है वो आएगा आपका।